आज हम देखेंगे कि हमने कि यूज़र से इनपुट किस तरह लेनी है। यूज़र से इनपुट किस तरह लेनी है। पहले हम लास्ट 2 लेक्चर्स में वीडियोस में देख रहे थे कि हम टेक्स्ट को किस तरह प्रिंट करवाते हैं एंड कंसोल में किस तरह शो करवाते हैं एंड देन एग्जीक्यूट द कोड, मतलब कि किस तरह कोड वगैरह में शो करवाते हैं एटसेट्रा। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम ये सारी चीज़ें प्रिंट तो करवा तो रहे हैं। ठीक है। अब ये हम सारी चीज़ें प्रिंट करवा तो रहे हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब हम कंसोल को अपनी मर्जी का कमांड दें और वो कमांड आगे से कंसोल प्रिंट करवाए। ठीक है। अ, अब हम ये चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है। बगैर टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप में हम कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से एफ। ठीक है। एफ इक्वल एफ ले लेते हैं। ठीक है। पहले तो हम ऐसे काढ़े थे ना, एफ इक्वल्स टू 10, इस तरह हम हार्ड कोड काढ़े थे। ठीक है। अब हमने ये नहीं करना। ठीक है। अब हार्ड कोड हमें करने की जरूरत नहीं। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर कौन है? हम। ठीक है। अब हम अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू कंसोल को देंगे, कंसोल आगे से प्रिंट करवाएगा। ठीक है, उसे इंट एफ। ठीक है। सी आउट कह लेते हैं हम, वही वही एंटर एंटर द। आई होप आप सबको नज़र आ रहा है। अगर आपको सबको नहीं नज़र आ रहा तो आपके लिए मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप सबको और क्लियरली नज़र आ जाए। एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है। एंडल। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कर लिया। अब हमने किया एंटर द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है। अब ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया। अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब ये हमने ना इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया, अब जो कि ये कंसोल में जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमने खाली एफ को हमने खाली छोड़ दिया है। अब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एफ के अंदर डाल सकते हैं। एफ के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और जो कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एफ के अंदर डालने के लिए उसके पास हमारे पास एक मेथड है सी इन, जो कि एक प्री डिफाइंड है। ठीक है। उसके साथ हम ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है। अब हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल को हम सी इन के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है। उस वैल्यू को हम सी इन, हमने एफ वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम एफ वेरिएबल को सेम एज इट इज ऐसे इधर लिख देंगे। ठीक है। एफ देन देन जाके अब अपनी मर्जी से, अब इसकी मदद से, इस लाइन ऑफ कोड की मदद से हम कुछ भी अपनी मर्जी से प्रिंट करवा सकते हैं ऑन द कंसोल। ठीक है। अ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एनीथिंग दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द कंसोल। ठीक है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब हमने इसको लिख तो लिया है, अब हमने इसको कंसोल में शो किस तरह करवाना है। सेम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम इस तरह सी आउट की मदद से शो करवाते हैं। ठीक है। सी इन की मदद से हम यूजर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और सी आउट की मदद से हम वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं इन कंसोल के अंदर। सी आउट इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। हम कहेंगे एफ इक्वल्स टू एफ। ठीक है। एफ इक्वल्स टू एफ। आगे हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे आने वाले कोड में कोई भी परेशानी ना हो। रिटर्न। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं। अब ये मैंने रिटर्न जीरो मैंने लिख तो दिया मैंने। ठीक है। अब मैं रिटर्न जीरो ना भी लिखूंगा ना तो कोड फिर भी चलेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले इसके साथ ऐसे ही कोड रन करके दिखाता हूँ, सेम एज इट हम कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। साथ ही हमने इस रन के बटन को क्लिक किया। अब ये देखें, साथ ही प्रिंट हो गया, वेलकम टू माय चैनल डू सम कोडिंग। साथ जो भी हमने लिखा था, जो भी हमने साथ किया था, ये देखें हमने लिखा था एंटर द वैल्यू ऑफ एफ, सेम एज इट इज आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ एफ। देन अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 23। देखिए एफ इज इक्वल टू 23, साथ ही प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा था
अब मैं आपको ये कह रहा था कि अगर हम ये रिटर्न जीरो नहीं भी लिखते, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगर हम ये रिटर्न जीरो नहीं भी लिखते देन तब भी हमारा ये कोड चलेगा, देन तब भी हमारा ये कोड एग्जीक्यूटेबल होने के काबिल है, ठीक है। अब सेम एज इट इज मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम मैंने ये वैल्यू लिखी थी, ठीक है। मैंने ये वैल्यू लिखी थी तो अब 23 लिखा था मैंने लास्ट टाइम, अब मैं कुछ और लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 100 तो एफ इज इक्वल टू 100 प्रिंट हो गया। देन इसी इनका बस इतना सही काम है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको समझ नहीं लग रही। अगर फिर भी किसी भाई को कोई समझ नहीं लग रही देन वो जाके कमेंट सेक्शन में मेरे से फ्रीली बात कर सकता है। मैं 24/7 और अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, फालतू क्वेश्चन का मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, तो आपको मैं आपके हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ आज की हमारी वीडियो इधर ही एंड होती है। और हाँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बड़ा मेहनत लगती है यार। ओके।